तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, आप सभी में से बहुत लोगों ने तो भाग्य फोर मूवी देखी होगी और इसको मिक्स रिव्यू पब्लिक की तरफ से बहुत मिल रहा है। कोई बोल रहा है क्रिंज है, कोई बोल रहा है डिजास्टर है। भाई एक्चुअली में मूवी की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो मूवी देखो, चालू होती है एक नेवी ऑफिसर से। वो मतलब छुट्टियों के दिनों में अपने घर आता है और उसको एक बाजार में एक लड़की मिलती है। फिर उस लड़की का गुंडे को पकड़ते समय उस लड़की का फोन छीन के उसको मारता है और फोन फूट जाता है। फिर वो लड़की बोलती है, मोबाइल मेरा मेरी जान है, मैं उसके बगैर कैसे रह पाऊंगी, आपने फोड़ दिया। तो वो फिर हीरो क्या बोलता है, जेंजी वाला वो डायलॉग मार देता है। फिर बोलता है, आप जेंजी वाली लड़की लड़की हो ना, तो आप आपको कहाँ बेच की पड़ी है, आप बस इंस्टा और आपको बस इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया भी देखना होता है, कौन सा ये आसमान टूट पड़ेगा अगर एक मोबाइल में होगा। ऐसा डायलॉग मारते हैं और लड़की को उस लड़के से प्यार हो जाता है। मतलब देख रहे हो किस तरह की इन्होंने मतलब इमेजिन करके वो मूवी बनाने की कोशिश की है। तो ये हो जाता है, फिर उस लड़की को पसंद आता है, फिर एक गुंडे को पीटता है हीरो। फिर हॉस्पिटल में लेके जाता है, वहां पे वो लड़की एक डॉक्टर होती है। तो वो फिर वो डॉक्टर होने के बाद हीरो को भी चोट लग जाती है, उसका भी ट्रीटमेंट करती है। फिर उनमें बात बढ़ती है तो उनमें प्यार हो जाता है। फिर ऐसा मतलब वो स्टोरी की बिल्डअप है हीरो की तरफ से। विलन की बात की जाए तो विलन को क्या सीन होता है, विलन की एक लड़की से प्यार होता है, वो होती है बहुत बड़ी गुंडी। उसको प्यार हो जाता है उससे। तो वो एक लड़के का हाथ काट देती है वो क्लब में, वो छूटा है तो फिर वो आगे चल के वो लड़की बोलती है कि विलन से बोलती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तो विलन भी बोलता है अभी नहीं करने, तो मत अभी नहीं करते। तो वो बोलते नहीं, मेरा आखिरी और लास्ट प्यार तुम ही हो, तो मैं तुमसे ही शादी करनी है, तो कब करेंगे। तो फिर एक शादी उनका एक मतलब वो रिवाज से हिसाब से वो शादी करने में मंडप पे चले जाते हैं। तो वहां पे क्या सीन होता है कि वहां पे जिसका हाथ काटा था वो आता है, मतलब अपने और साथीदार को लेके, मतलब और गुंडों को लेके उस शादी में पहुंच जाता है। तो वहां पे वो जो मारकाट होती है, वो जो एक दूसरे से मारते एक दूसरे को मारते हैं, उसमें उसमें विलन की गर्लफ्रेंड को लग जाती है गोली और वो वहां पे टपक जाती है। ठीक है। अब टपकने के बाद क्या होता है, वो बोल फिर संजय दत्त गुस्से में आ जाता है। वो सबको मारने के बाद संजय दत्त चर्च पहुंच जाता है, फिर गॉड से प्रे करता है। गॉड से बोलता है, अगर आपने मुझे उस लड़की से नहीं मिलाया, मेरे मेरे प्यार से नहीं मिलाया, तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूं। मतलब सुन रहे हो, वो सुनने में भी इतना क्रिंज लगता है ना कि देखने के बाद तो आप सोच ही लो आपको क्या करना है। तो वो बोलने के बाद बाहर आता है, जैसे चर्च से बाहर आता है उसको दिख जाती है रोनी की गर्लफ्रेंड, मतलब हमारे हीरो की हीरोइन। तो उसका फेस और जो विलन की गर्लफ्रेंड होती है उनका उसका फेस सेम ही होता है। तो उस चक्कर में वो बहुत से थैंक्स बोलता है, फिर वो रोनी होता है वो गर्लफ्रेंड के साथ। तो रोनी को दिख जाती है, मतलब रोनी विलन देख लेता है रोनी को। तो वो बोलता है उसके भाई से, बोलता है मुझे वो चाहिए। तो फिर क्या बाद में फिर वो रोनी का एक्सीडेंट हो जाता है। रोनी का एक्सीडेंट होने के बाद वो उस विलन लड़की को उठा के लेके जाता है, रोनी को हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। फिर उसके बाद जो मेन प्लॉट है उस स्टोरी का, वो ये है कि रोनी टेलीविजन मतलब इमेजिन करने लग जाता है चीज। उसको ऐसा दिखाया जाता है कि आप जो भी देख रहे हो कर रहे हो वो इमेजिन है आपका। मतलब उसके आसपास के जितने भी लोग हैं वो विलन उनको धमका के पूरे उनको बोलता है कि उसको उस लड़की से दूर रखो, कि वो अगर कुछ भी पूछे तो उसको बोल दो कि तुम्हारा वो इमेजिन है, टेलीविजन है, वो रियल नहीं ये चीज है। तो पूरी कोशिश की जाती है उसको भ्रम में रखने की, लेकिन वो नहीं हो पाता है। फिर बाद में वही हो जाता है जो नहीं हो रहा था। फिर बाद में लास्ट में हीरो और हीरोइन मिल जाते हैं और विलन की हार हो जाती है। इसमें इन पूरी स्टोरी लाइन में एक क्रिंज बात क्या है पता है आपको, इसकी जो मूवी की मेन स्टोरी लाइन है वो कोशिश ही नहीं की स्टोरी को अच्छा और कुछ बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रखने की और कुछ बड़ा करके दिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस सोचा भाई चलो आजकल एक्शन मूवी चल रही है बहुत, तो हम एक्शन मूवी दिखाई देंगे और पब्लिक आएंगी, चुतिया पब्लिक तो चुतिया आ जाएंगे देखने। वो सोची उन्होंने बना दी। हाँ, एक बात अच्छी बात है, देखो सच बात बोलूं इस मूवी के बारे में, तो मुझे एक चीज इस मूवी में पसंद आई, वो है टाइगर टाइगर श्रॉफ की एक्शन में। जो जिस तरह से उस बंदे में वो बात है ना भाई एक्शन करने की, वो बंदा जिस तरह से एक्शन करता है वो देखने में बहुत मजा आता है। और ऐसा नहीं है कि उस बंदे ने इस मूवी में मेहनत नहीं की है, उस इस मूवी में बंदे ने बहुत मेहनत की है और बहुत ही अच्छी तरीके से भाई उन्होंने इस कैरेक्टर को निभाया है। लेकिन वो बात यही हो जाती है ना कि देखो आप में कितना भी टैलेंट हो, लेकिन आपके मूवी की स्टोरी लाइन में दम ना हो तो मूवी हीरो की वजह से चल ही नहीं पाती। फिर हीरो कितना ही कुछ कर ले भाई वो हो ही नहीं पाता है ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। भले संजय दत्त ने अच्छा काम किया होगा या भले बाकी एक्टर्स ने काम किया है, अगर टाइगर श्रॉफ ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन स्टोरी लाइन में दम नहीं तो मूवी नहीं चली। देखो हाल ही में आई लोका मूवी देख लो भाई, वो 30 करोड़ में बनी है और आज भी बॉक्स ऑफिस में धूम मचा रही है भाई, क्योंकि उन्होंने स्टार पे फोकस नहीं किया, उन्होंने स्टोरी लाइन पर फोकस किया है, वीएफएक्स पे फोकस किया है, उन्होंने प्रेजेंटेशन पे फोकस किया है। उन्होंने मतलब उनका ऐसा नहीं कि बड़े स्टार लेंगे ज्यादा बजट लगाएंगे तो मूवी हिट हो जाएगी। उन्होंने वो नहीं सोचा, उन्होंने स्टोरी लाइन पर फोकस किया, इसलिए वो आज मूवी आज भी बढ़िया कलेक्शन कर रही है और आज भी तगड़ बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा है। ठीक है ना। तो बॉलीवुड का ऐसा हो गया कि भाई बस यही हो गया, यहाँ से मूवी उठाओ, ये मूवी अच्छी चली तो यहाँ से उठाओ, उसको रीमेक बना के बॉलीवुड में प्रेजेंट कर दो। यही चल रहा है इसमें, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं बॉलीवुड में। और बाकी स्कोर की बात की जाए तो भाई सच्ची में बोल रहा हूँ, अगर देखो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, किसी को पसंद आ सकती है, किसी को नहीं। पर्सनली मेरी बात करें तो मुझे पसंद नहीं आई इतनी, क्योंकि भाई मूवी में है ही नहीं कुछ ऐसा है, बस फुल करावा चल रहा है। और गाने तो भाई उन्होंने भर भर के गाने डाले, 5-6 गाने डाल दिए भाई। मतलब सोचो आप इतनी जरूरत नहीं थी भाई, एक दो गाने पे भी निपट सकता था पूरी स्टोरी नहीं, लेकिन हर एक सीन के बाद उनको गाने दिखाने थे और हर एक फ्लैशबैक दिखाना था। फ्लैशबैक भी ऐसा दिखाया कि मतलब आदमी सोच में पड़ जाए कि अच्छा इसकी वजह से ये हुआ था, ऐसा हुआ। मैं क्या बोलूं मैं इसके बारे में। देखो आज का यही पे एंड करते, क्योंकि मैं बोलने जाऊं तो मूवी के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरा ऑनेस्ट रिव्यू भाई, मैं ऐसा नहीं कि किसी की बात में बहकाव में आके या
किसी को देख के कॉपी कर रहा हूँ या किसी के बारे में मुझे बुराई बोलना है तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे जो लगा भाई मूवी के बारे में, मुझे जो पर्सनली मुझे जो लगा, मैं मेरे को लगा कि आपसे आपको भी आपसे ही शेयर किया जाए, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। क्योंकि देखो, ऑनेस्टली बोलूं तो मैं बाकियों की तरह स्क्रिप्ट बना के स्टोरी लाइन को अच्छी तरह, कितने भी घटिया मूवी हो उसको अच्छी तरह की बताने की कोशिश कर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है भाई मेरे। और जो मेरे दिल को लगा मैं वो आपके सामने पॉइंट रख दिया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे रिव्यू लाता रहूंगा और ऐसे ही पॉइंट ऑफ व्यू रखता रहूंगा मैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।